अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी का वर्णन किया है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनकी 3 रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लेकिन ये 3 पट रानियां हैं, पट्ट महिषी। इसके अलावा 350 रानियां दशरथ जी की थी। और पद्म पुराण में जैसा वर्णन है, पद्म पुराण के अनुसार 700 रानियां दशरथ जी की थी, ऐसा भी बना। यहां बहुत से लोग मिथिला के भी बैठे होंगे। कौन कौन मिथिला के हैं? ये देखो, ये मिथिलानी आगे बैठी है। बिना मिथिलानी की कथा हो तो मिथिला की सखियां भगवान को जब व्यंग सुनाती हैं, क्योंकि मिथिला राम जी की ससुराल है, तो भगवान जब मिथिला में पहुंचे तो सखियों ने व्यंग सुनाया। क्या व्यंग सुनाया? बोले, एक सखी ने कहा, अच्छा ये बताओ इनके पिताजी कौन हैं? तो एक सखी ने कहा, इनके पिताजी का नाम है दशरथ। बोले, अच्छा, 1 रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 10 रथ? बोले, हाँ 10 रथ। और बोले, माताएं कितनी? बोले, 700। बोले, 1 रथ पर कितनी माताएं बैठती थीं? हिसाब बताओ। अब मजाक करने के लिए तो कोई बहाना चाहिए था। सखियों ने कहा, इनके पिताजी दशरथ और माताएं 700, तो 1 रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठी? तो मिथिला की सखियों की गणित बहुत तेज थी महाराज, तुरंत हिसाब बता दिया। क्या बताया? 1 के ऊपर 70 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़ बड़ बात। सजनी, इस बर में कितनी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं देखो। 1 के ऊपर 70 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बर बर बात। तो राम जी की 350 अन्य माताएं और 3 ये पटरानियां, दशरथ जी की पत्नियां। ऐसी भी कथा है। देखो, भगवान की कथा कल्प के भेद से अनेक प्रकार की होती। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। जैसे आप तो वही हो, लेकिन इस जन्म में पैदा हुए तो आपने कुछ कुछ काम किया। मुख्य काम तो वही किया, खाए पिए सोए कमाए, ब्याह किए, बेटा बेटी पैदा किए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम आपने किए, और पिछले जन्म में भी किए होंगे, तो कुछ न कुछ तो अंतर होगा। जो पिछले जन्म में किया उससे कुछ हट करके इस जन्म में किया। अगले जन्म में जो करेंगे वो पता नहीं क्या करेंगे, वो भी कुछ दूसरा ही होगा। लेकिन करने वाले तो आप ही हैं, सब आप ही की लीला है। उसी प्रकार भगवान भी अनेक बार अवतार ले चुके हैं। भगवान के अनंत अवतार हुए, और अनंत अवतारों में भगवान ने अनेक अनेक प्रकार से लीला की। तो हर अवतारों की लीलाओं में कुछ भिन्नता हो जाती है। इसी को कल्प भेद कहते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। तो दशरथ जी महाराज की इतनी रानियां, लेकिन किसी से दशरथ जी महाराज को कोई बेटा नहीं। 60 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई बेटा बेटी नहीं। पुराण में ऐसा वर्णन है कि एक बेटी हुई थी सुमित्रा जी को, और वो भी बेटी दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र महाराज रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था, जिनका नाम शांता है। वो शांता जी श्रृंगी महर्षि की पत्नी है, वही श्रृंगी महर्षि जो दशरथ जी का यज्ञ कराने आए थे। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई बेटी बेटा नहीं। तो दशरथ जी महाराज ने एक दिन सभा में बैठे बैठे उनके मन में आया कि क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और अपनी सभा में उन्होंने मंत्रियों के बीच में यह विषय रखा, सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरसुतः, सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। दशरथ जी ने कहा, क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। मंत्रियों ने कहा, हाँ महाराज आप जरूर करें। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करो। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि यज्ञ में अगर कमी हो जाती है तो यज्ञ का फल राक्षस लोग नष्ट कर देते।
दशरथ जी ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं, उनको सब मालूम होता है। आपके पंडित जी को भले भूल जाए कि अगली विधि क्या करानी है, लेकिन उन राक्षसों को नहीं भूलता, उनको सब याद रहता। और कोई भी पूजा आप करने चलो तो देवता तो बाद में आते हैं, जब उनको बुलाया जाता है, गंग गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि, तब गणेश जी आएंगे। लेकिन राक्षस बोले राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं, ये लिखा है सब। बोले महाराज दिखते नहीं वो, बोले दिखेंगे नहीं, वो मायावी होते। आप कोई भी पूजा अनुष्ठान करने बैठो तो असुर राक्षस सूक्ष्म रूप से आपके सन्निकट आ जाते हैं, और उनके आने का एक ही उद्देश्य होता है, आप जो करने जा रहे हो उसकी कमी वो ढूंढते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, छिद्र माने कमी। और जब वो देखते हैं कि इसने जो पूजा किया, जो यज्ञ किया, इसमें कमी रह गई, ये गलती इससे हो गई, तब बोले बस उसी गलती का आश्रय लेकर के उस कर्म के फल को वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का विनाश हो जाता है, कर्ता को फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा है कि कोई भी यज्ञ यागादि कर्मानुष्ठान हो तो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जो शास्त्र कहे उतना ही करो, न उससे ज्यादा करने की जरूरत है न उससे कम करने की। और उसका विकल्प हम अपने मन से ढूंढ लें, ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर लें। अब शास्त्र कहता है कि दीपक जला करके भगवान की आरती करो, घी की बत्ती जला करके आरती करो, शास्त्र तो ये कहता है। अब तर्क लगाओ कि बत्ती में क्या है, बोले प्रकाश ही तो है, बत्ती में अग्नि तत्व ही तो है, और प्रकाश को भगवान को दिखाया जाता यही आरती है, तो क्यों न टार्च लेकर के ही आरती करें। अब टार्च से आरती करो ओम जय जगदीश हरे, तो विधि थोड़ी है, शास्त्र की अवहेलना हो गई। इसलिए कहीं अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। शास्त्र के विषय में वो शास्त्र जितना कह दे उसको चुपचाप ऐसे मान लो। शास्त्र कहता है धोती पहन करके और कंधे पर उत्तरी रख करके भगवान की पूजा करो, तो अब तुम तर्क करो कि पैंट भी तो कपड़ा ही है, इसमें क्या दोष है। ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए, पैंट भी कपड़ा ही है। लेकिन शास्त्र वहां पर जो कहता है उसी हिसाब से वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। कपड़ा तो लुंगी भी है, लेकिन पुलिस के लिए निर्धारण है कि पुलिस अपने वर्दी में रहेगी, और पुलिस जो है, पुलिस का अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो पुलिस विभाग का, और लुंगी पहन करके वो चला जाए, बंदूक लेकर खड़ा हो जाए, तो उसका अधिकारी कहेगा क्या, बोले क्यों कपड़ा ये ऐसे कैसे आए, अपनी वर्दी में क्यों नहीं आए। बोले ये भी तो कपड़ा है। बोले भले कपड़ा है लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जो वेश निर्धारित है उसी वेश में तुमको रहना पड़ेगा, तब उसकी मान्यता है। उसी प्रकार ऐसे कुतर्क नहीं करने चाहिए, ये भी कपड़ा है और ऐसा भी है। जो शास्त्र कहे उसको मान लो, तभी कल्याण हो। दशरथ जी ने कहा आपके द्वारा यज्ञ हो, यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो। तब तक सुमंत्र जी जो भगवान के मंत्री है, वो दशरथ जी के मंत्री हैं, सुमंत्र जी ने कहा राजन आज मुझे एक बात याद आ गई। एक बार ऋषियों की सभा में यह चर्चा हुई थी कि दशरथ जी को बेटा की प्राप्ति कब होगी। तो सनत कुमार महर्षि ने उस सभा में कहा था कि जब राजा के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी अपने आप स्वाभाविक, बिना किसी के कहे, तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। राजन आज आपके मन में अपने आप ये प्रेरणा हुई कि पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करें, इसका मतलब वो पवित्र समय आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी सनत कुमार भगवान ने। बोले क्या कही थी। बोले उन्होंने कहा था कि जब दशरथ जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा होगी तो वो श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ होगा तो उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसलिए उचित ये है कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और उनके नेतृत्व में ये यज्ञ हो, और गुरुदेव भगवान भी रहें, गुरुदेव भगवान का भी मार्गदर्शन हो। ये
वृत्तांत सुनकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ ने अपनी सेना ली, मंत्रियों को लिया, अपनी तीनों रानियों को लिया और रथ पर बैठकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं। अंग देश पहुंचे जहां पर श्रृंगी महर्षि रहते थे, गंगा के तट पर। वहां पहुंचे और वहां के जो राजा थे महाराज रोमपाद, उन्हीं के दामाद थे श्रृंगी महर्षि। पहुंचे और जाकर के दशरथ जी ने कहा, राजन आपकी बेटी और दामाद को मैं लेने आया हूं, आप इनको मेरे साथ विदा करो। लेकिन जाते ही नहीं कहा। दशरथ जी जब पहुंचे तो 1 सप्ताह वहां रुके, 7 दिन अंग देश में। 7 दिन तक उनकी बड़ी खातिरदारी हुई। चक्रवर्ती सम्राट थे। अब किसी मुख्यमंत्री के घर प्रधानमंत्री मेहमान बन के आवे तो फिर सोचो कितनी बड़ी खातिरदारी हुई। प्रधानमंत्री बोले पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री एक प्रदेश का होता है। वो राजा थे, एक क्षेत्र के राजा थे, लेकिन दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे। बड़ा भव्य स्वागत हुआ। 7 दिन तक बड़े बड़े जलसे हुए, उत्सव हुआ। जब 7 दिन बीत गया तब दशरथ जी ने अपने मन के भाव को कहा कि मेरे आने का प्रयोजन है कि आप अपनी बेटी शांता और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को मेरे साथ विदा करो, इनके द्वारा हमारे यहाँ यज्ञ होगा। महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता को और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को विदा किया, लेकर के आए अयोध्या। सरजू जी के तट पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ। सरजू जी के दक्षिण तट, उत्तर तट पर, सरयू के दक्षिण तट पर तो अयोध्या है, सरयू जी को पार करके जो उत्तर तट, वहां पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ। आज भी वो स्थान है जिसका नाम है मखौड़ा गांव है, वहीं पर वो दशरथ जी का यज्ञ हुआ। तो वहीं पर यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ और सुंदर मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष तक चला। 360 दिन का यज्ञ था। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। और जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पहले अश्वमेध, फिर पुत्र कामेष्टि। अश्वमेध यज्ञ 360 दिन का और पुत्र कामेष्टि बोले 1 दिन का यज्ञ था बस। पहले अश्वमेध हो गया, फिर पुत्र कामेष्टि कराई। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में भक्ति के सहित विधि पूर्वक महर्षि ने जब आहुति प्रदान की तो आहुति डालते ही परिणाम ये हुआ कि यज्ञ मंडप से अग्नि देवता प्रकट हो गए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि ये चरु आप अपनी तीनों रानियों को बांट दो। उस चरु को लेकर के दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को दिया। इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। इस पायस को, इस खीर को देवताओं ने बनाया है, क्योंकि वहां बनाने वाला तो कोई था नहीं। अग्निकुंड से अग्नि देवता लेकर के प्रकट हुए, इसका मतलब है देवलोक से वो आया है, क्योंकि यहां तो किसी ने बनाया नहीं। और दूसरा अर्थ है कि इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये जो पायस है ये दूध, चीनी और चावल से नहीं बना है,
ऐसे भी खीर बनाओ तो 3 मुख्य द्रव्य होता है, दूध, चीनी, चावल। बाकी तो मेवा मिश्री जो डालना अलग बात है, लेकिन 3 चीज तो होना ही चाहिए, दूध हो, चीनी हो, चावल हो। तो कहते हैं कि ये पायस दूध, चीनी, चावल से नहीं बना है। बोले तब? बोले पायसम देव निर्मितम। देव निर्मितम, परब्रह्म परमात्मा भगवान ही देव हैं और वे परमात्मा ही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम, भगवान ही इस खीर के रूप में आए हुए हैं। ये खीर ही भगवान है और इसी रूप से उन माताओं के गर्भ में जाएंगे और फिर प्रकट होंगे। इसलिए ये पायस आप अपनी रानियों को दे दो। दशरथ जी महाराज ने वो पायस लिया और अपनी तीनों रानियों को बांट करके दिया। कैसे बांटा? बोले आधा तो कौशल्या जी को दे दिया तुरंत, उस पायस में से आधा कौशल्या जी को दे दिया, आधा बचा, उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया और जो हिस्सा बचा उसका फिर 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा केकई जी को दे दिया और एक हिस्सा जो बचा उसको सुमित्रा जी को फिर दे दिया। इस तरह से पायस का वितरण हुआ। पहले पायस किसको मिला? बोले कौशल्या जी को, फिर सुमित्रा जी को और फिर केकई जी को। क्यों? बोले क्रम है। बड़ी महारानी कौशल्या हैं, उनके बाद दूसरे नंबर पर सुमित्रा जी हैं और केकई महारानी सबसे छोटी हैं। उसी क्रम से सबका सम्मान है। पहले कौशल्या जी को दिया, फिर सुमित्रा जी को, फिर केकई जी। और केकई जी को देते समय जितना दिया था उसका आधा फिर से सुमित्रा जी को दे दिया था, वो बच गया था। आधा कौशल्या जी को दिया, उससे राम जी, और आधे का जो आधा था उससे लक्ष्मण जी, और आधे का जो आधा था उसका आधा जो हुआ उससे भरत जी, और जो फिर वो बचा एक हिस्सा उससे शत्रुघ्न जी। इसके बाद भी आपको समझ में ना आया हो तो ये समझो कि 16 आने चरु था, 16 आना। 16 आना में 8 आना कौशल्या जी को दे दिया, 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। अब कितना बचा? बोले 4 आना। 4 आने में से 2 आना केकई जी को दे दिया और 2 आना जो बचा वो फिर सुमित्रा जी को दे दिया। इसी से चारों भाइयों का गर्भ में आगमन हुआ। इस चरु के रूप में भगवान ही पधारे और भगवान जब गर्भ में आए तो अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। महाराज जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए। मंदिर माह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर माह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। सुख जुक कछुक काली चली गयो, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। हाँ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। धीरे धीरे समय बीत गया। कौन सा समय? बोले गर्भ का काल। सुख जुत कछुक काल चली गयो। वो समय बीतना बड़ा कठिन होता है माताओं के लिए। कितनी सावधानी रखनी पड़ती। थोड़ी सी असावधानी हो तो मां और बच्चे दोनों पर संकट आ जाए। वो समय सुख पूर्वक बीत जाए, कोई बाधा न हो, ये भगवान की बड़ी कृपा। गोस्वामी जी कहते हैं सुख जुत कछुक काल ही चले गए। सुख पूर्वक वो काल बीत गया। कितना समय बीता? 9 महीने? कहते नहीं, 9 महीने नहीं, 9.5 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, 11 नहीं, 11.5 नहीं,
12 महीना हो गया। साधारण बालक जन्म लेता है तो 9 महीने 9.5 महीने जो भी काल हो, लेकिन भगवान गर्भ में आए तो कब तक रहे गर्भ में? बोले ततश्च 12 मासे ऋतूनाम 6 समत्ययुः। 12 मासे 12 महीना, 6 ऋतुएं बीत गईं। चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और तीनों रानियों ने चरु भक्षण किया उसी दिन, और चैत्र की पूर्णिमा को वो गर्भवती हुई। और बच्चे का जन्म कब हुआ? बोले जब अगले साल चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं आ गई तब। साल पूरा होने में कितने दिन बचे? 6 दिन बचा केवल। 11 महीने 24 दिन भगवान गर्भ में रहे। 11 महीने 24 दिन। वाल्मीकि जी कहते हैं ततश्च 12 मासे, 12वां महीना आ गया, वो भी पूरा होने वाला था। 9वीं चैत्रे नवमिके तिथौ, चैत्र का महीना 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त और पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्य उत्तरायण, सब कुछ अनुकूल हो गया। क्या क्या अनुकूल हो गया? बोले 5 चीजें। वही 5 चीज हम लोग देखते हैं, उसको कहते हैं पंचांग। क्या कहते हैं? पंडित जी पंचांग देखते हैं ना, उसको पंचांग क्यों कहते हैं? बोले उसके 5 अंग हैं, जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि। ये 5 चीजें देखी जाती हैं, इसीलिए उसका नाम पंचांग है। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सकल भये अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। और वो काल, भगवान के प्राकट्य का काल, चैत्र की शुक्ल 9वीं आ गई, लेकिन सब लोग अपने अपने कार्य में मगन थे। क्यों? बोले जब 9वां महीना लगा था उसी समय से दास दासी तैयारी करके बैठे थे। महारानी कौशल्या, महारानी केकई और महारानी सुमित्रा के महल में दासियां, सेविकाएं सब तैयारी करके रखी थी। औषधि, जन्म घुट्टी, मालिश के तेल और भी अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं प्रसव के समय होनी चाहिए, वो सब व्यवस्था तैयार थी। और सब प्रतीक्षा कर रहे थे कोई संकेत आए। क्या संकेत? बोले माँ को प्रसव वेदना हो, दर्द उठे, तब न पता चले कि अब बालक के जन्म का समय सन्निकट है। लेकिन 9 महीना बीत गया, 9.5 महीना बीत गया, कोई संकेत नहीं। दास दासियों ने सोचा है क्या माजरा है। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए, अब क्या ठिकाना, अब तो जब होगा तब देखा जाएगा, अब क्या करें। अब किसी का दिमाग, किसी की बुद्धि काम न करे, तो सब दास दासी अपने अपने काम में लग गए। और महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा अपने महल में आनंद पूर्वक सुख पूर्वक रहती। न कोई प्रसव वेदना, न कोई दर्द, न कोई दुख। क्यों? बोले भगवान को प्रकट होना है, और भगवान तो आनंद सिंधु हैं। भगवान के आने पर सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। और जो भगवान परमात्मा संसार में आवे और आते ही अपनी माँ को दुख दें, फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो संसार के प्राणी पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप को दुख देते हैं। तो संसार की है वो प्रक्रिया भी नहीं थी। अभिजित मुहूर्त, वहां कोई और नहीं था, मां कौशल्या थी बस, और अपने पलंग पर ऐसे बैठी थी, पूर्व दिशा की ओर देख रही थी, सोच रही थी, मगन थी, कब वो समय आएगा मैं अपने लाला का मुख देखूंगी। यही सब सोच रही थी, तब तक मां कौशल्या के सामने अचानक प्रकाश प्रकट हुआ। इतना प्रकाश कि पूरा कक्ष प्रकाशित हो गया और मां कौशल्या की आंखें चौंधिया गई, आंखें बंद हो गई। उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाई मां कौशल्या, और अगले क्षण प्रयास करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखों को जब खोला तो क्या देखती हैं? नीले रंग का प्रकाश, और उस प्रकाश के मध्य में
शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान नारायण माँ कौशल्या के सामने प्रकट हो गए मुस्कुराते हुए। माँ कौशल्या ने देखा, उठ करके खड़ी हो गई अपने आसन से और हाथ जोड़ लिया और भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगी। बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है रामायण में, आप सभी को याद होगी। आइए मिल करके उस स्तुति का हम सभी लोग गान करते हैं। भय प्रगट कृपालादि प्रगट कृपालादि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर यही गावै सुति संता तो ममैत लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे हम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चरी कही कथा सुहाई मात बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लय माता मुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव पूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव पूपा विप्रधेनु सुर संत हित कीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय 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 सीताराम। भगवान माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माँ ने स्तुति की और जब स्तुति करने लगी माँ कौशल्या तो भगवान ने मैया को कथा सुनाई। कही क्या कथा सुनाई? तो मां कौशल्या ने कहा महाराज बेटा बन करके तो आप आए हो, लेकिन बेटा जैसे लग नहीं रहे हो, बाप जैसे लग रहे हो।
कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो अगर मैं कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं? लोग कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई, ये 4 हाथ का देवता किसी का बेटा होता है? मम उरसो बासी यह उपहासी, लोग मेरा उपहास करेंगे। ये कौशल्या क्या बोलती? सुनत धीर मति थिर न रहे, सुनने के बाद जो धीर गंभीर लोग हैं उनकी मति स्थिर नहीं रहेगी, कहेंगे ये कौशल्या क्या झूठ बोलती। भगवान ने कहा, फिर मैया ने कहा अगर आप बालक बन करके आए हो तो बालक बन जाओ। मैया को तो सब ज्ञान था कि ये भगवान है, परमात्मा है। भगवान ने सोचा मैया अगर मुझे भगवान ही मानती रहेगी तो लीला का आनंद नहीं होगा। कोई माँ अपने बेटे को भगवान समझ ले कि ये भगवान है, तो फिर भगवान को समझ करके जो डर होता है, जो भय होता है, जो दूरी होती है, जो भावना होती वो होने लग जाएगी, फिर माँ की भावना कहाँ रहेगी। इसलिए भक्ति में बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं होती। मैया को बड़ा ज्ञान हो गया कि ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परमात्मा हैं। भगवान ने सोचा पहले इनके ज्ञान को दूर करें। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि उपजा जब ज्ञाना, आगे क्या है, प्रभु मुस्काना। भगवान ने देखा कि माँ को बड़ा ज्ञान हो गया, ये तो मुझे भगवान समझने लगी, तो भगवान मुस्कुराए। और देखो जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो भगवान के मुस्कुराहट का राज क्या है आज जान लो। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। वेद व्यास जी कहते हैं हासो जनोन्माद करीच माया। भगवान की जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, वही भगवान की माया है। माया हास बाहु दिक्पाला, भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। भगवान मुस्कुराए, माया ने अपना काम किया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, क्योंकि चरित्र बहुत विधिकीन चाहें। अनेक प्रकार का चरित्र भगवान को करना है, इसलिए भगवान की माया ने अपना कार्य शुरू कर दिया और मैया का ज्ञान तिरोहित हो गया। मैया ने कहा कि अगर आप मेरे बेटा बनने आए हो तो बेटा जैसे बन जाओ। बोले बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा ये जो 4 हाथ है इसमें से 2 कम करना पड़ेगा, ये 4 हाथ नहीं चलेगा। बोले हाथ से क्या परेशानी, जैसे 2 तैसे 4। मैया कौशल्या ने कहा आपको पता नहीं, आप वैकुंठ में रहते हो, हम धरती पे रहते हैं, यहाँ की व्यवस्था दूसरी। बोले क्या व्यवस्था है? मैया ने कहा यहाँ किसी को बेटा बेटी पैदा हो और 1 उंगली भी ज्यादा हो जाती है तो घर की स्त्रियां कहती हैं बहनी फलाने बेटवा भवा है, 1 उंगली ज्यादा है, क्या होगा, क्या लक्षण होगा। विभिन्न प्रकार की वार्ता होने लगती है माताओं में। और 1 उंगली कौन कहे, यहाँ तो 2-2 हाथ ही एक्स्ट्रा हैं, मैं किसको किसको जवाब देती फिरूंगी, ये नहीं चलेगा, ये 2 हाथ हटाओ। भगवान ने अपने दोनों हाथों को अंतर्हित कर दिया, 2 भुजाएं हो गई। भगवान ने कहा अब, मैया ने कहा अभी भी आप बेटा नहीं बने। बोले अब क्या दिक्कत है? मैया ने कहा ये आप इतने बड़े हो, छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा अब हम बालक हो गए। मैया ने कहा अभी भी नहीं हुए। बोले क्यों? मैया ने कहा ये इतना कपड़ा, पीतांबर, आभूषण, मुकुट ये सब पहन के बच्चा थोड़ी पैदा होता, बच्चा तो नंगा ही पैदा होता। भगवान ने कहा ये कपड़े? बोले हाँ, सब हटाओ। ठाकुर जी ने सारे कपड़े अंतर्हित कर दिए। छोटे से बालक, बभूव प्राकृत शिशु, नील कमल के समान, नीले रंग के भगवान के श्री अंग की कांति जैसे नील समुद्र, नील आकाश, नील कमल। किसकी उपमा दें? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, गगन सदृशम, सब उपमाएं दी जाती हैं भगवान के लिए। भगवान छोटे से बालक बन गए और भगवान ने कहा मैया अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। भगवान ने कहा 2 हाथ भी कम हो गए, शरीर भी छोटा हो गया, कपड़े भी चले गए, आभूषण भी चले गए, नंगे ही हो गए, अब तो बांध लो। मैया ने कहा अभी भी आप बालक नहीं बने। भगवान ने कहा अब क्या कमी रह गई? मैया ने कहा देखो जो बालक होता है ना वो रोता है, तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है। इतनी बहस, बालक पैदा होता तो कोई बोलता, वो तो रोता है बस। तो अगर बालक बने हो तो ये बोलना बंद करो, रोना शुरू करो। बोले क्यों रोएं? मैया ने कहा रोगे तभी तो लोग जानेंगे कि आ गए।
बोले आप बता दो कि हम आ गए, आप बता दो। मैया ने कहा दुनिया में कोई माँ ये नहीं कहती है कि हमको बेटा पैदा हुआ, बेटा ही बताता है। रोने लगता है तो बाहर वाले सुनते हैं, जानो वो हो गया, जन्म हो गया बालक। माँ थोड़ी बताती, माँ तो बताने की स्थिति में नहीं रहती, माँ को तो वेदना रहती है। बताता तो बच्चा ही है, रो करके अपने आने की सूचना देता है। इसलिए आप आए तो अपनी सूचना बताओ कि मैं आ गया। भगवान ने कहा हाँ बात तो सही है। और फिर भगवान माँ के वचन को सुनकर रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। अब भगवान जब रोने लगे तो रोना ठान दिया महाराज। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, चुप ही नहीं होते। मैया ने कहा बेटा बस करो, इतना ही रोना जरूरी था, ज्यादा रोना जरूरी नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। भगवान ने कहा मैया हम कोई भी काम करते हैं तो अधूरा नहीं करते, हम तो पूरा ही करते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, भगवान ने कहा हम तो पूरा ही करेंगे। मैया ने कहा इतना रोने की जरूरत नहीं है बेटा। भगवान ने कहा हम सबके बदले में रो लेंगे, लेकिन अब किसी को रोने नहीं देंगे। संसार के प्राणियों को रावण ने बहुत रुलाया, बड़े बड़े असुरों ने लुढ़ाया। भगवान कहते अब मैं आ गया हूं, मैं खुद रो लूंगा, लेकिन अपने भक्तों को रोने नहीं दूंगा। भगवान रोने लगे। मैया ने कहा जब सबके बदले में तुम ही रोओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा बाकी लोग गावें। इस संसार में दो ही काम होता है, रोना और गाना। लोग कहते हैं क्या रोना गाना कर रहे हो? रोना और गाना, संसार में दो काम है। तो भगवान ने कहा सबके बदले में हम रो लेंगे और बाकी लोग, बोले बाकी लोग गावें। बोले क्या गावें? हमारी इस लीला का गान करें। यह चरित्र जे गावें हरिपद पावें, तेन परें भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा, संसार सागर से तर जाएगा। भगवान बालक बनकर के रोने लगे। बालक के रोने की आवाज बाहर गई, दासियां दौड़ करके आईं, महल में हल्ला मच गया। कौशल्या ने बालक को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े आए और बालक का दर्शन किया। तब तक उधर से केकई के महल से सूचना आई कि महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी आनंद विभोर हो गए, दो दो बालक। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते तब तक दो दासियां दौड़ी हुई उधर से आई, हाँपती डांपती, और उन्होंने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा दशरथ जी ने क्या समाचार? बोलने के लिए वाणी नहीं निकल रही थी, आनंद में इतने विभोर थे। दोनों दासियों ने कहा महाराज की जय हो, सुमित्रा महारानी ने सुंदर दो दो पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी के आनंद का ठिकाना। एक पुत्र की इच्छा थी, चार चार पुत्र प्राप्त हुए, देर आए दुरुस्त आए, चार चार पुत्र। अब तो दशरथ जी महाराज इतने आनंदित हुए और उन्होंने सेवकों से कहा बुलाओ बाजा बजाने वाले को, गीत गाने वाले को बुलाओ, उत्सव मनाओ, खजाने खोल दिए जाएं। अब तो दशरथ जी का जब आदेश हुआ महाराज, अब तो चारों तरफ से गुणी जन आए, संत आए, महात्मा आए, भक्त आए, प्रेमी आए, सखियां आई, दासियां आई। अब तो दशरथ जी के आंगन में द्वार पर जो बधाई बजी, जो आनंद हुआ, अद्भुत आनंद। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो।
चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रेम भरी प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे। नूपुरी बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। न्योछावरी श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावरी श्री चारों लला झुकी, न्योछावर श्री चारों लला झुकी, न्योछावरी श्री चारों लला की, न्योछावर श्री चारों लला झुकी। नहीं बोला जत, नहीं लाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सिया अली है कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत, सिया अली है कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत, सिया अली है कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में लाला 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 नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो बोलिए राम लला सरकार की। में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे, 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 जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। जस कहे को केकई को, जस कहे को केकई को, बनहु बनाई के रूप भरत 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 को, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नक सिकनी के, 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 है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के, सुमिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, रन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, 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 राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके,
राम जन्म के उत्सव में आके हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में। हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी में लाला नगरी में। नगरी में लाला नगरी में। नगरी में लाला नगरी में। नगरी रे लाला नगरी में। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया बध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया बध में बाजे बधैया।